Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra 8885। गाइस, यदि आप अपनी मास्टर्स इंग्लिश से कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट MEG 10 है, तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को कम से कम समय में अच्छे तरीके से और बेहतर प्रदर्शन कैसे जो है दे सकते हैं। ठीक है गाइस, ये सब्जेक्ट एक बहुत बेहतरीन जो है सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको अपनी राइटिंग स्किल को जो है दिखाना है, आप कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं और आपकी थिंकिंग पावर कितनी जो है मजबूत है। जी हाँ गाइस, आपको इसके अंदर अपनी स्किल ऑफ राइटिंग जो है दिखानी है। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट इसी को लेकर है। ठीक है गाइस, इस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। ये आपका सब्जेक्ट है और MEG 10 ये आपका सब्जेक्ट कोड है। गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जो है शेयर करिए। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीजें हैं, यू मस्ट नो। ठीक है ना, कुछ बेसिक चीजें आपको तैयार कर लेनी है या आपको पता होनी चाहिए। आप इंग्लिश मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें तो जो है पता ही होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस जो है पता होना चाहिए। भाई, इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। Every language has its own importance. In modern India, a foreign language has made his own place. That language is English. आपको तो पता ही है, कई सारी लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने अपना एक अपनी एक वैल्यू जो है बनाई है, अपनी एक इंपॉर्टेंस जो है बनाई है। ठीक है, तो आप इंडिया के अंदर इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हम बोले, ग्लोबल लैंग्वेज है इंडिया, लिंक लैंग्वेज है, ठीक है, पीपल्स लैंग्वेज है इंडिया, करियर एंड बिजनेस लैंग्वेज है इंडिया, और कई सारी बातें आप इसमें जो है लिख सकते हैं। बेसिक चीजें हैं, आपको ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है, तो इसको आप कहीं से भी जो है प्रिपेयर करो। ये जरूरी नहीं है कि आप बुक पढ़ के ही इसे प्रिपेयर कर पाओगे, कहीं से भी प्रिपेयर करो। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिक चीज है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है ना, तो जो है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक टीचर कैसा होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए टीचर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, टीचर क्या क्या दिक्कतें जो है फेस करता है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो हम तो लिटरेचर का जो है यूज करते ही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, द लिंक बिटवीन लैंग्वेज टीचिंग एंड द स्टडी ऑफ द लिटरेचर लिटरेरी टेक्स्ट इज डीप। इन द लैंग्वेज टीचिंग एक्टिविटीज, लिटरेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द रोल ऑफ लैंग्वेज कांट बी इग्नोर्ड बाय एनी लर्नर। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक से जो है आपको बात बताई। यदि हम इंग्लिश टीचिंग की बात करेंगे तो वहां पे लिटरेचर की बात करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, ये सबकी ये सारी चीजें ना एक दूसरे से जो है ना लिंक है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है ना, इंग्लिश भाषा के तौर पे कैसी है, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, वर्ल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश टीचर इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो भी है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। तो गाइस, जाहिर सी बात है, आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जो है जा रहे हो, तो आजकल के टाइम में क्या हो गया है, इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज ऑफ पावर है। ठीक है, शक्ति की भाषा है, और ये लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज भी है। ठीक है ना, जो इंग्लिश बोल रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है दी जा रही है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना काबिल है या नाकाबिल है, अनपढ़ है, गवार है, क्या है। इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश देन डेफिनेटली यू विल बी डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक्स जो है मैंने बात करी आपसे। ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इस एग्जाम के लिए आपको अपनी वे ऑफ राइटिंग दिखानी है, स्किल ऑफ राइटिंग दिखानी है, आप कितना ग्रामेटिकली अच्छा जो है लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस का कितने अच्छे से जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज पावर क्या है, ठीक है ना, थिंकिंग पावर क्या है। आपको एक तरह से ना, जैसे कि आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं, ये सब्जेक्ट बस वही है। ठीक है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है चलते हैं। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ कैनन इन इंडिया इंग्लिश राइटिंग। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट है, ये आपका ब्लॉक है, उसमें यूनिट 31 और 32। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है गांधी के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, गांधी जो है इंग्लिश को कैसे देखते थे, नेहरू जो है इंग्लिश को कैसे देखते थे। ठीक है, इसको जो है आपको पढ़ना है, गांधी कैसे देखते थे, नेहरू कैसे देखते थे। और इसके अलावा मैं यूनिट अगर 32 की जो है मैं बात करूं, यूनिट 32, ठीक है, तो इसमें आपको टैगोर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। और प्रेमचंद हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए। आपका जो MAG 7 है, आपने उसमें अनटचेबल नाम की एक नॉवल जो है पढ़ी होगी, एक स्टोरी जो है पढ़ी होगी, वो मुल्क राज आनंद ने जो लिखा है। तो एक तरह से आप अगर यदि मुल्क राज आनंद को वहां से भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो जो राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनके बारे में अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा राजा राव, ठीक है, राजा राव के बारे में भी आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। राजा राव की मैं बात कर रहा हूँ, राजा राम मोहन रॉय, इसकी आपने जो है सुना होगा। ठीक है, एक रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहली जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो आपको यूनिट 31 और 32 इसको कवर करना है। और जो मैं बता रहा हूँ यूनिट 31 और 32 के बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली। मैंने बोला था किसी को लिखने के लिए, बट उसने जो है वो डालना भूल गया इसमें। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, आपके प्रेमचंद हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए। ठीक है, मुल्कराज आनंद को आप MAG 7 में भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो ये प्रेमचंद है, प्रेमचंद को आप MAG 14 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, तो इसीलिए आप इसको जरूर से जो है पढ़िए। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ देखिए इधर, इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, यूनिट 1 to 3। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, हाउ इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंग्लिश को भारत में कब और कैसे जो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें आप पढ़ोगे कि इंग्लिश ना कैसे भारत में आई, धीरे धीरे आई। 1800 के आसपास से आनी जो है इंग्लिश स्टार्ट हुई, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। और फिर जो है धीरे धीरे इंग्लिश को इस्टेब्लिश किया गया, और उसमें जो है अलग अलग फेज आए। इंग्लिश ऐसे अचानक से थोड़ी ना आ गई, तो इंग्लिश को कैसे कैसे आई, तो इंग्लिश भारत में आने के कई फेज थे। 1800 से 1857, 57 से 80, 80 से 47, 47 से आज तक। ठीक है ना, 4 फेजेस में इंग्लिश जो है ना आई। ठीक है, तो आपको इंग्लिश कैसे आई, ठीक है, और कैसे कैसे इंडियंस ने इंग्लिश को जो है ना सुना, अपनाया। उसके बाद जो इंडियन मूवमेंट था ना, फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उसमें फिर एक भाषा की जो है बात हो रही थी। ठीक है, वो भाषा जो है कौन सी बनेगी, तो इंग्लिश ने अपनी भूमिका अलग जो है निभाई। ठीक है ना, जो भी टीचर्स, हमारे जो भी टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ठीक है ना, हमारे जो भी टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, और जो भी प्रबुद्ध सोसाइटी थी, ठीक है ना, इंटेलिजेंट जो वर्ग था हमारा, उन लोगों ने कैसे इंग्लिश, जो भी हमारे राइटर्स थे, उन लोगों ने कैसे इंग्लिश के थ्रू अपना जो है ना एक कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो आपको यही चीज इसके अंदर जो है पढ़नी है। ठीक है, रोल ऑफ मैकाले। तो यदि हम मैकाले की बात करें, तो मैकाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है आपका। तो मैकाले की बात करें हम, तो इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है ना, TB मैकाले। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो आप जो है जानते ही होंगे कि मैकाले चाहते थे अ क्लास ऑफ पर्सन
इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ठीक है, तो वो चाहते थे कि एक भारतीय जो है ना, शरीर से तो जो है वो भारतीय हो, लेकिन अपनी जबान से, रंग रूप से, ठीक है, इन सब चीज और अपने टेस्ट से, अपने ओपिनियन से, अपनी राय से, ठीक है, अपनी बुद्धि से वो एक अंग्रेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैकाले का क्या योगदान है? ठीक है, मैकाले कौन सी एक अपना एक प्रस्ताव लेके आए थे, द मिनट करके था, ठीक है ना, उसमें उन्होंने कैसे इंग्लिश के बारे में जो है बताया, और इंग्लिश लिटरेचर को कैसे उन्होंने स्टैब्लिश करने का जो है प्रयास किया। ठीक है, तो गाइस ये आपको पढ़ना है, आपको एमएससी 10 को अगर समझना है तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया यूनिट 31 32 इसको जो अच्छे से पढ़िए, फिर यूनिट 1 to 3 इसको अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है आ गई हमारी। अब इसमें देखिए डिफरेंट इंग्लिशेस, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट डिफरेंट इंग्लिशेस की हम जो है बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश की जो है क्रांति कैसे आई, एवोल्यूशन, ठीक है ना, इंग्लिश का उन्मूलन कैसे हुआ, ठीक है ना, कैसे इंग्लिश जो है आई, इंग्लिश का जो है योगदान कैसा रहा, इंग्लिश का जो है इन्फ्लुएंस कैसा रहा लोगों के ऊपर। ठीक है, फिर नेटिविगेशन ऑफ इंग्लिश, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स एंड ग्रामर। तो यहाँ पे देखिए, जो देखो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो इंग्लिश की, ठीक है, तो देखो ये नेटिविजेशन का जो ये आया है, ये कहाँ से है, ये नेटिव से आया है, जो अंग्रेजी को मूल रूप से जो है ना बोलते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं इंग्लिश के नेटिव स्पीकर। कौन है जो इंग्लिश को मूल रूप से जो है बोल रहा है, जो ब्रिटिशर्स है। लेकिन जब इंग्लिश भारत में आई इंग्लिश, तो आप जानते हो भारत में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट पीपल जो है रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पीपल रहते हैं, वेरियस कल्चर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो बंगाल के लोग हैं, जब वो बंगाली बोलते हैं तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि वो बंगाल का आदमी है। ठीक है, तो वो बंगाली की जो इंग्लिश है ना वो बेंगालिस हो गई। ठीक है, बिहारियों की इंग्लिश बिहारिस हो गई। ठीक है, और जो हिंदी बोलते हैं उनकी हिंग्लिश हो गई। ठीक है, तो हर किसी ने इंडिया के अंदर इंग्लिश को अपने जो है ना टच दिया, अपनी अपनी संस्कृति का, भाषा का जो है टच दिया। तो इसीलिए जो इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश अलग अलग है। ठीक है ना, इंडियन टच दिया है हम लोगों ने, इंडियन टच। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारी इंग्लिश जो है ना अलग है हर किसी की। और लेकिन हाँ, हम ग्रामेटिकली बहुत अच्छी इंग्लिश जो है बोलते हैं। ठीक है, इंडियंस जो है ग्रामेटिकली बहुत अच्छी जो है इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामर रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ग्रामर रूल्स कुछ ऐसे नहीं है कि ग्रामर रूल्स की मतलब उसको आपको फॉलो ही करना है। रूल्स इसीलिए बने होते हैं ताकि आपको जो है रूल्स के थ्रू जो है समझाया जा सके। ठीक है, और जब आप अच्छे से बोलना सीख जाते हैं तो आप, ये जरूरी नहीं है आप इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश के रूल्स को जो है फॉलो कर रहे हैं, ग्रामेटिकली आप करेक्ट बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर हर कोई ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश जो है नहीं बोलता, आपको भी ये जो है पता होना चाहिए। इवन जो लोग इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं वो खुद ही जो है नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, टीचर्स हो गए हमारे, जो है टीचर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल वर्क जो भी हो गया, जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह है हमारे, ठीक है ना, मीडिया में जो है, ठीक है, लेक्चरर वगैरह हैं, वो खुद भी जो है करेक्ट नहीं बोल रहे हैं। हमारे जो भी क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, ठीक है, यदि हम ये जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह जिन्हें होते हैं, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, इसमें जो भी है, कि आप क्या सोचते हो क्या वो करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं? इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो देखिए इंग्लिश के रूल्स और ग्रामर, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ इंग्लिश, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है ना, हम ग्रामेटिकली कैसे, जैसे कि यदि हम बोलते हैं फूलों की सेज, ठीक है, तो फूलों की सेज यदि हमें बोलना है तो हम कहते हैं बेड ऑफ रोजेस, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या वैसा है? उसके लिए तो और कोई भी जो है वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है वैसे ही बोल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी। ठीक है, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, ये हो गई हमारी। ठीक है, कुछ ये ग्रामेटिकल टर्म है, किस प्रकार से जो वर्ड बनते हैं। ठीक है, सिंटैक्स, वर्ड का जो सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो मॉर्फोलॉजी होते हैं, उनके साउंड, जैसे फोनोनीम्स सुने होंगे, फोनीम्स, ठीक है, सुने होंगे आपने, होमोफोन्स, होनोमीन्स, ठीक है ना, तो ये कुछ जो है चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए स्पेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडिया, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैंने शुरू में आपको बताया कि जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर कई सारी भाषाएं जो है बोली जाती हैं, ठीक है ना। और उन भाषाओं में इंग्लिश का जो है ना रोल, ठीक है। और यदि वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो लोग इंग्लिश कैसे जो है बोल पा रहे हैं, यही चीज है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए उतना पढ़ने के बाद आपको टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें आपको टैली के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। टैली का मतलब क्या है, टैली का मतलब ही ये देखो, ये जो टैली आया ना, टैली के भी डिफरेंट फेजेस थे, ठीक है। इसकी रोल है, इसके जो है फंक्शंस है, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट में ये टैली का टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत मजा आएगा जब आप इसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है। और आप यदि ना भी पढ़ पाए, मेरे चैनल से यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड मैं आप वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर तो डिफरेंट फेज ऑफ टैली, तो टैली का मतलब क्या है, टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, ये है इसका मतलब, ठीक है। फिर देखिए इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर, ये हमने शुरू में बता दिया, बेसिक चीजों में आ गए, द लाई ऑफ द लैंड, ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। ये सब चीजें हमने बेसिक चीजों में आ गई हमारी, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग एंड नॉवल, ठीक है ना। तो राइटिंग एंड नॉवल, तो अब देखिए यहां से आपकी जो है ना मेन चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ना है, आपको नेहरू पढ़ना है, गांधी पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ना है, प्रेमचंद पढ़ना है, मुल्कराज आनंद पढ़ना है, ठीक है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपके, ये MAG 7 में, MAG 14 में, ठीक है, ये आपको जो है पढ़ने को जो है मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए आप इसको पहले से पढ़ के चलिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम बात करें डेरिजियो के बारे में, ठीक है, ये आपको डेरिजियो के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, तोरू दत्त के बारे में, ये आपको ये दोनों राइटर आपको MAG 7 में जो है मिलेंगे। इसमें MAG 10 में आपको पढ़ना है माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। ये बंगाली के जो है राइटर थे, ठीक है। ये पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लिखते हैं, उसके बाद ये बंगाली भाषा में जो है आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंकिम एंड बंकिम्स नॉवल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें आपको कोई ढील जो है दे नहीं सकते, आप पढ़ोगे, आपको नॉलेज होगा, तभी आप जो है इसमें लिख पाओगे, ठीक है। डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ठीक है। अब देखिए डीकोलोनाइजिंग द माइंड क्या है, इसके अंदर गाइस देखिए इंग्लिश को तो हम डिफरेंट जो है लैंग्वेज समझते थे, डिफरेंट मींस एक हम समझते थे ये तो फॉरेनर जो है लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो शासकों की जो है भाषा है, रूरल जो है लैंग्वेज है, तो इसको हम उस समय पे किस हिसाब से जो है देखते थे, और फिर बाद में धीरे धीरे हमने इसी गुलामी वाली भाषा को अपना लिया, ठीक है। आज स्वदेशी आंदोलन की उस समय पे जो है बहुत बात होती थी, ठीक है, तो वो उस समय पे जो है कैसे देखा जाता था और आज कैसे जो है देखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये उसी हिसाब की है, ठीक है ना। ओरिएंटलिज्म दृष्टिकोण, ठीक है ना, पहले कैसा था और आज कैसे है, ठीक है। लिटरेचर और नेशनलिज्म के जो है समय पे, ठीक है। रेसिस्टिंग कॉलोनाइजेशन और द रिकोलोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये वही है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना जो है जरूरी है, ठीक है। बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है गाइस। अब गाइस ये हमारी जो है लास्ट जो है स्लाइड है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गाइस देखिए इसके लिए आपको क्या जरूरी है। सबसे पहले तो गाइस आप ना अपनी स्किल दिखानी है, आपको अपनी स्किल, राइटिंग स्किल जो है दिखानी है। कौन सी स्किल दिखानी है, क्या, राइटिंग स्किल, ठीक है। थिंकिंग, आप कितना अच्छा जो है सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें हिस्टोरिकल चीजें आपको जो है लिखनी है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे जैसे कि इंग्लिश इंडिया के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसमें कुछ हिस्टोरिकल चीजें जो है आएंगी, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आजादी के समय में, फ्रीडम स्ट्रगल में इंग्लिश ने कैसे जो है ना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, और देखिए कुछ बेसिक चीजें भी इसके अंदर आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुरू में मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं आपको, इन टॉपिक्स को आपको जो है पढ़ना जो है जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया, एज अ होल, एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश टीचर इन इंडिया, ठीक है गाइस। देखिए ये बेसिक आपके टॉपिक्स हैं,
जरूरी नहीं है कि आप इसको बुक से जो है पढ़ेंगे, MEG 10 की जो है बुक से पढ़ रहे हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। आप इसका एस्से जो है देखिए, ठीक है, या बुक भी पढ़ रहे हैं तो एक एस्से जो है तैयार करिए, आप मोटे मोटे जो है अपने नोट्स तैयार करिए, उसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है लिखिए। आपका जो एग्जाम होता है ना, उसमें जो है 26 पेज होते हैं, और 26 पेज में भी आपको 24 पेजेस में जो है लिखना होता है, तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता। आपके पास प्रॉपर 3 आवर्स होते हैं, और 3 आवर्स आपके लिए इनफ है, ठीक है। सो गाइस, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर देना। मैं आपकी ऐसे ही हेल्प करूंगा, और आगे भी मैं अपनी वीडियो जो है डालता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।